गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर सीजी से। आप आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर की क्लास के पेपर 1 के यूनिट 2 में ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले हम देखें ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स क्या हैं। किसी व्यवहार को प्रदर्शित करने में इफेक्टर या प्रभावक की भूमिका होती है। ये इफेक्टर हमारी मांसपेशियां और ग्रंथियां इसमें काम करती हैं। ग्रंथियां दो वर्ग में विभाजित हैं, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा उनका जो स्राव है वो शरीर से बाहर निकलता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड्स हैं। तो इनके जो स्राव है वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन हेतु एवं विकास की गति को दिशा देने के लिए इन ग्रंथियों के स्राव का काफी महत्व है। इनके स्राव निकलकर सीधे रक्त में मिल जाते हैं, जिसके कारण शरीर में संतुलन बना रहता है। इनके कम या अधिक होने पर शरीर में असंतुलन हो जाता है। कुछ ग्रंथियां इस प्रकार इसमें हैं। पहले हम इस चित्र में देखें कि वो कौन कौन से ग्लैंड हैं जो हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम ये देखें कि पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हमारे मस्तिष्क के ऊपर इधर पाई जा रही हैं। पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड जो है वो गले के आसपास पाई जा रही हैं। थाइमस ग्लैंड जो है वो हार्ट के पास पाई जा रही हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के ऊपर पाए जा रहे हैं। और गोनेट्स जो हैं, जो मेल्स के टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं फीमेल के, वो इस प्रकार से चित्र में दिखाई दे रहे हैं। पहला हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड्स। यह श्वास नली के सामने दोनों तरफ स्थित होती है। इससे निकलने वाले रस को थायरॉक्सिन कहते हैं, जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाना, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण इसका कार्य है। आयोडीन की कमी के कारण क्रेटिनिज्म एवं युवकों में मिक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है। क्रेटिनिज्म के कारण शारीरिक सुस्ती एवं हृदय गति मंद, मानसिक कमजोरी बढ़ जाती है। मिक्सोडेमा में त्वचा मोटी, बाल कम होने लगते हैं और आयोडीन की कमी से गले में घेंघा रोग हो जाता है और आयोडीन की अधिकता से इसके विपरीत क्रिया होती है। दूसरा ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऊपर नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि के रस को पैराथायरोमोन कहते हैं। इसकी कमी से हृदय गति एवं श्वास गति बढ़ती है, पेशियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और शरीर सुस्त एवं कमजोर हो जाता है। तीसरा हम एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं। ये ग्रंथियां किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होती हैं। इसके दो भाग होते हैं, जिन्हें एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड रस निकलता है, जो शरीर में सोडियम एवं पोटेशियम का नियंत्रण करती है। इसकी कमी से चयापचय की गति घटती है, पेशियां कमजोर होती हैं, वजन घटता है। एड्रिनल ग्रंथि के दूसरे भाग मेड्यूला से निकलने वाले रस को एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन कहते हैं। एपिनेफ्राइन का संबंध अनुकंपी तंत्र से होता है, जो प्राणी को संकटकालीन समय का सामना करने के लिए तैयार करता है। रक्त संचार में वृद्धि होने से पीयूष ग्रंथि में उत्तेजना होती है, जिससे शरीर में शर्करा के बढ़ जाने से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है।
चौथा है पेंक्रियास ग्लैंड। यह ग्रंथि उदर और तथा छोटी आंत के मध्य में पाई जाती है और अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है। इससे निकलने वाले रसों में इंसुलिन अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है या जिसको हम डायबिटिक कहते हैं, और इस बीमारी में मूत्र में शक्कर जाने लगती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है और उसका व्यवहार असमायोजित होता है। पांचवा हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं। यह उपथैलेमस के नीचे होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि अनेक ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। इसके दो भाग होते हैं जिन्हें पीयूष पृष्ठ पीयूष या पोस्टीरियर पिट्यूटरी तथा एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मस्तिष्क का विस्तार माना जाता है। अग्र पीयूष के ऐसे अनेक रस हैं जो अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित एवं नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि के दोनों भाग से लगभग 13 प्रकार के रस निकलते हैं। पृष्ठखंड के प्यूटिट्रीन नामक हार्मोन निकलता है जो 3 प्रकार के रस से मिलकर बनता है। इन्हें एंटीड्यूरेटिक, ऑक्सीटोसिन एवं वैस्पोप्रेसिन कहते हैं। ये तीनों मिलकर के रक्तचाप को बढ़ाते हैं। अग्र पीयूष के ऐसे अनेक रस हैं जो अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित एवं नियंत्रित करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं थायरोट्रोफिक हार्मोन्स, ये थायराइड को उद्दीप्त करता है। एंटीनोकॉर्टिक को ट्रोफिक हार्मोन्स हैं, ये एड्रिनल कार्टेक्स को उद्दीप्त करता है। गोनेडोट्रोफिक है, वो अंडाशय को नियंत्रित करता है। सोमेटोट्रोफिक है, वो सामान्य शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथि को उत्तेजित करता है। और पेंक्रियोट्रोफिक हार्मोन्स इंसुलिन को नियंत्रित करता है। डायबिटोजेनिक हार्मोन्स जो हैं वो चर्बी तथा प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, माने पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है तथा अधिकता से व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ज़्यादा वो लंबा हो जाता है। छठवां हम गोनेड्स ग्लैंड्स देखते हैं। पुरुषों में अंडकोश एवं स्त्रियों में अंडाशय पाया जाता है। इन्हें ही जनन ग्रंथि भी कहते हैं। अंडकोश से शुक्राणु एवं अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। पुरुषों में मुख्य हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन एवं एंडोस्टेरोन कहते हैं। इसके कारण पुरुषों में पुरुषोचित लक्षण विकसित होते हैं तथा लैंगिक भावना उत्पन्न होती है, और स्त्रियों में एंडोस्टेरोन के कारण स्त्रियोचित गुण होते हैं तथा उनका मासिक चक्र चलता है। सातवां जो थाइमस ग्लैंड है, यह ग्रंथि हृदय के नीचे फेफड़ों के मध्य पाई जाती है। यह बाल्यावस्था तक तो विकसित हो जाती है, परंतु किशोरावस्था तक यह समाप्त हो जाती है। इसका प्रमुख कार्य लैंगिक ग्रंथि का समय से विकास करना तथा शारीरिक परिवर्तन नियंत्रित एवं नियमित करना है। और आखिरी है लास्ट आठवां पीनियल ग्लैंड। इसका प्रभाव जनन ग्रंथि पर पड़ता है और लैंगिक लक्षणों में अंतर आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हार्मोन और ग्लैंड्स जो है वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसकी अधिकता और कमी के कारण से हम वातावरण के साथ हमारा संतुलन या असंतुलन बना हुआ होता है। थैंक्स।